हाँ दोस्तों आज हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जिसको बीएसएससी भी कहते हैं दोस्तों, उसके तरफ से दोस्तों कार्यालय परिचारिका, ठीक है, कार्यालय परिचारिका। देखिए दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज, ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज और आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से, ठीक है, निकाला गया सेट। किसका निकाला? कार्यालय परिचारिका सेट नंबर दोस्तों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं और 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है और उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो जाइए देखिए दोस्तों, अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये खान सर का यहाँ पे पिक्चर भी है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खान सर का यहाँ पिक्चर है, देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, इस चैनल के बारे में, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आज का अपना सेशन काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, और देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा है, देखिए, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, स्थान, उद्योग, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में कौन सा उद्योग है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु के ऑप्शन 3 वायुयान, ठीक है। कोरबा, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोरबा ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। जमशेदपुर, जमशेदपुर किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो ऑप्शन है 1 लोहा इस्पात, ठीक है। अब मलाजखंड, मलाजखंड किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन 2 तांबा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 4 1 2 ये किस ऑप्शन में हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी 3 4 1 2, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पश्चिमी हिमालय में, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी औसत सागर तल से 1524 मीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? याद रखिए, ऑप्शन ए 256 से 263, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में ठीक है देखिए भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1923 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सूरत विभाजन हो जाएगा, उसका मार्लो मिंटो सुधार हो जाएगा, उसका होम रूल आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। ऑप्शन डी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो याद रखिए ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्ला खान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बी डी सावरकर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। तो याद रखिए ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तीसरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस राज्य के साथ बिछुआ लोकनृत्य संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए असम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए उत्तल दर्पण के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पुतली। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी परितारिका। ठीक है, मिस्टेक से हम सी लगा देते हैं, ऑप्शन डी परितारिका। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उपापचयक वे होते हैं जो, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज मुख्य रूप से होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए लोहे या स्टील पर जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जस्ता। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अधिवृक्क गोनेडोट्रोपिन का स्राव करती है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जीवाणुओं में डीएनए एक अणु होता है जिनमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए वंशानुगत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1936 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड मरने वाले छात्रों की संख्या थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित सिंगदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत में पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टेलिस्मन सेवर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की कितने सदस्यीय टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की? तो याद रखिए ऑप्शन डी 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और इस संदर्भ में मुख्य चिंताएं क्या हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो याद रखिए ऑप्शन बी 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी व्यक्तित्व। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है?
तो याद रखिए ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी विशेषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो याद रखिए ऑप्शन सी यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अपादान। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नई दी गई सूची में कारक बताए, मेज पर पुस्तक रख दो, तो याद रखिए ऑप्शन डी अधिकरण, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है, तो याद रखिए ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिए ऑप्शन बी उत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है, तो याद रखिए ऑप्शन बी अति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कुलीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए गुण संधि का उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन सी सुरेंद्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, तो याद रखिए ऑप्शन बी यौन संधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नील कमल में कौन सा समास है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कर्म धारण समास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हिंदी समास के कितने भेद हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए जिसे बुलाया न गया हो क्या होगा, तो याद रखिए ऑप्शन बी अनाहूत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो सब कुछ जानता है वह है, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो याद रखिए ऑप्शन है वैमनस्य, ऑप्शन ए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन सी परिणति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, तो याद रखिए ऑप्शन सी आज रविवार है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, पिताजी मुझको नई कमीज ए और माँ के लिए बी एक सुंदर साड़ी लाएं, सी कोई त्रुटि नहीं, डी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन सी छुटकारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी सरोज पंकज अरविंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विपरीतार्थ शब्द बताए उत्कर्ष। ठीक है, तो याद ऑप्शन बी अपकर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सार्थक शब्द का विलोम है, तो याद रखिए ऑप्शन डी निरर्थक। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए
नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा क्या अभिप्राय है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गोदान किस विधा की रचना है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, उपन्यास। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, माँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कुकुर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों खान शहर, ठीक है, खान शहर का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट कार्यालय ऑफिस अटेंडेंट बीएसएससी, ठीक है, बीएसएससी ऑफिस एंड जिसको कार्यालय प्रचारी भी कहते हैं, इसका दोस्तों सेट नंबर 5 देखा, 5 देखा, 4 सेट इस ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बना दिया गया, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से दबाइए ताकि पॉल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।